हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। मैं हूं संजीव तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 2 चैप्टर 3, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये तीसरा लेक्चर है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एग्जाम में कंसिडर करने वाला 7 मार्क्स यानी 7 नंबर का ये आपका चैप्टर है। आप लोग इससे प्रीवियस वीडियोज़ में जो देखे थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसके बाद की वीडियो में देखे थे कि ओम्स लॉ क्या होता है। यानी अभी तक हम लोग दो टॉपिक को दो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आज आपको हम पहले बता देते हैं। जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, या आप पीछे जाकर न्यूटन फिजिक्स और उसमें जो टॉपिक है उसको आप आराम से देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, आपको समझने में आसानी होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं इस चैप्टर के बारे में और आज क्या देखेंगे। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहला टॉपिक का नाम है करंट क्या होता था, यानी कि व्हाट इज करंट। ठीक है, जब हम बात किए थे करंट का तो वहां से हम डिफाइन किए थे कि करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम के फॉर्म में जो है हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं। करंट को डिफाइन करते हैं हम लोग, करंट को डिनोट करते हैं आई सिंबल से, और ये होता है किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में जो भी चार्ज फ्लो करता है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज जो है तुम्हारा वही करंट है। इसके बाद हम लोग देखिए इसका जो यूनिट होता है, दैट मीन्स जो यूनिट है चार्ज करंट का वो होता है एम्पियर। यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर, यानी कि कूलम, जो चार्ज का यूनिट है कूलम, और टाइम का जो सेकंड होता है यानी कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर भी बोला जाता है। इसी में हम लोग दो टर्म्स को और एक्सप्लेन किए थे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट, जो वहाँ पे हम एक्सप्लेन किए थे, उसमें लोग क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हम लोग एक्सप्लेन किए थे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, जीएस ओम के द्वारा जो एक लॉ दिया गया था ओम्स लॉ, उसको एक्सप्लेन किए थे। ओम्स लॉ में हम लोग देखे थे कि B प्रोपोर्शनल टू I होता है, B इक्वल टू क्या होता है IR। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको कांस्टेंट R। यहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट। इसको रेसिस्टेंस बोला जाता था, रेसिस्टेंस। ये सब टर्म्स को हम लोग पहले देख चुके थे, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही एवरेज वेलोसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एवरेज वेलोसिटी, यानी कुछ टर्म्स में जो है इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और हम लोग समझते हैं, इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच free electrons of conductor get drifted towards positive end of conductor when potential is applied across its end। समझते हैं ये है क्या। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका लंबाई है, इसका एरिया हो गया। इस कंडक्टर में जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इधर उधर जो है वो रैंडम मोशन कर रहा है। यानी कि अभी जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मतलब ये जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी मोशन कर सकता है। ठीक है, वो आराम से इधर उधर मोशन कर रहा है। इसमें बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है, इसको बाहर से हम कहीं से कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है आराम से जो है अपने आप मोशन कर रहा है और ये रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको दिख रहा है अभी तक, फाइनली ध्यान समझेंगे, अभी हमको यहाँ तक क्या दिख रहा है कि वेन, ध्यान समझते हैं आप लोग, वेन पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, वेन पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, यानी इसमें हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको हम बाहर से किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब जो है इसका एवरेज वेलोसिटी जो है, यानी हम कह सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN बाई N, वो कितना है? तो 0 है। ठीक है, वो 0 है। ये U1 U2 क्या है? तो U1 U2 U3 जो हम दिखाए हैं UN तक, वो आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी जो भी जितना भी इसमें इलेक्ट्रॉन है, यानी जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है उसका ये इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है।
यानी कि उसके प्रारंभिक वेग को दिखा रहा है। मतलब यहाँ से ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम वे में मोशन कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, मोशन में है, और उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो u1 है, एक का u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, इस तरह से डॉट कितना है, un तक है। यानी यहाँ पर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इधर उधर मोशन कर रहा है। जो ओवरऑल इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। यानी कि जब इसको हम बाहर से बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं तो किसी भी कंडक्टर में उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं, और ओवरऑल जो उनके वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि एक इधर और एक इधर, तो क्या उसको कैंसिल कर दिया, फिर एक इधर फिर एक इधर, क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो उसका हम औसत निकालेंगे, जो एवरेज निकालेंगे वो कितना होगा, 0 होगा। यानी यहां तक हम कह सकते हैं क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, जिसको हम लोग अनुगमन वेग या संवहन वेग बोलते हैं हिंदी में, वो होता क्या है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं सर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में, मतलब कि औसत वेग के फॉर्म में। यानी एक औसत वेग होता है, तो औसत किसका, तो जितना इलेक्ट्रॉन, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना, यानी क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, खिसक रहा है, किसके तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर में जो पॉजिटिव एंड और जो नेगेटिव एंड, इसको भी आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में अभी इसको हम डिराइव भी करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी आप नॉर्मल समझे, आराम से समझेंगे, परेशान नहीं होना, सब समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर में, जिस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करता है, खिसकता है, उस वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उस वेलोसिटी के एवरेज को, उसके औसत को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ध्यान समझते हैं। जब हम बाहर से कुछ अप्लाई नहीं किए, इसमें इसको पोटेंशियल नहीं दिए हैं, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं, तो अभी जो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमको दिख रहा है वो उसका एवरेज कितना है, तो 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, यानी इसमें हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां तक हमको समझ में आया ओवरऑल कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, आप बगल में लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय VD, इसको V और नीचे D से दिखाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी किस प्रकार से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर। ये मेरा एक कंडक्टर हो गया, ठीक है सर, जिसका लेंथ कितना है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। ठीक है, ये इसका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इसको जो है हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। V वोल्ट यानी कि V पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा बैटरी, यहां से गया करंट इसमें। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इधर क्या है इसका नेगेटिव। ध्यान से समझते हैं। इसमें पहले से आपको हम बताए थे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, जो क्या कर रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स जैसे ही आप इसको बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर ड्रिफ्ट करता है, हम लोग क्या डेफिनेशन में भी कि ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव विंड, यानी किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ क्या होगा, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब एक बात आपको जो भी हम बताने वाले हैं आपको बिल्कुल याद रखना है। याद क्या रखना है कि हमेशा जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। दैट मीन्स चार्ज जो फ्लो करता है वो ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो चार्ज उधर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इसको बैटरी से जैसे ही इसको हम पोटेंशियल बाहर से प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन जैसे इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया, पहले से रैंडम मोशन कर रहा था, अभी भी रैंडम मोशन ही कर रहा है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में आ जा रहा है, और किधर, तो पॉजिटिव एंड की तरफ वो मोशन करेगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो हमको यहां से दिख रहा है क्या, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर a conductor of length L and area of cross section A
इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे, ध्यान से देखते हैं आप लोग, समझेंगे इसको, बहुत इजी टर्म है। व्हेन पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, यानी कि जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए थे, बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे, तो हमको जो वहां से टोटल वेलोसिटी मिला था, यानी यहां से आप कह सकते हैं जो टोटल आपको VD मिला था, यानी इसको V एवरेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। V एवरेज कितना मिला था? तो V एवरेज तो हमको स्टार्टिंग में दिख रहा था, वो कितना था? तो सर सबको हम लोग ऐड किए थे, तो U1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस प्रकार से डॉट डॉट UN का, और जब N किए थे ओवरऑल तो हमको VAB आप बताते हैं कि 0 दिया हुआ, यानी कि 0 होता है, ठीक है। यानी जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कितना था? 0 था। अब जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स व्हेन, इसी में आ गया, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज के बिल्कुल अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो डेफिनेशन आप बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सबका एवरेज हम निकाल लेंगे, और जो एवरेज निकालेंगे वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेगा। क्लियर है? तो सर हमको आप इसका एवरेज निकाल के बताइए। एवरेज हम निकालेंगे, जब हम कनेक्ट नहीं किए थे तो 0 था, तो कनेक्ट करें कुछ तो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा ही, हम लोग को वही फाइंड करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यानी जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो वहां पे एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो तो कर नहीं रहा है, क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। तो वहां पे हम फोर्स अप्लाइड सबसे पहले निकालते हैं, ध्यान समझते हैं आप, फोर्स अप्लाइड निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E, F इक्वल टू Q इंटू E। ये फॉर्मूला कहां से आया? आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक टॉपिक पढ़े होंगे, वहां पर आप लोग ये देखे होंगे कि E इक्वल टू F बाई Q या Q नॉट, ठीक है ना, जो यूनिट चार्ज होता है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F इक्वल टू क्या मिला? Q इंटू E। क्लियर है? यहाँ F इक्वल टू कितना मिला? Q इंटू E। अब यहाँ पे आप देखें Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पर सर जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो चार्ज कब आ रहा है, यानी चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? तो E यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर मेरा चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि E है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? E इंटू E। क्लियर है? E इंटू E। E कहाँ से आया? तो जो Q का मतलब चार्ज होता है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाएं यहाँ से E से। अब एक बात आता है सर इलेक्ट्रॉन तो माइनस में होता है, आप यहाँ पे माइनस तो लिखे नहीं है, तो माइनस जो होता है वो डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, यानी कि माइनस, दैट मींस नेगेटिव साइन ऑलवेज डिनोट्स डायरेक्शन, वो दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। अगर माइनस लगाएंगे तो ये दिखाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर माइनस अगर हम लगा देंगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, ये पता चलेगा कि ये माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। माइनस यहाँ पे लगा दिए हैं, नहीं भी लगेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से F इक्वल टू हमको मिल गया ये। अब एक बात और है सर, हम लोग F इक्वल टू MA भी जानते हैं, न्यूटन लॉ से पढ़े हैं ना, न्यूटन का नियम, वहां से हम लोग क्या जानते हैं? F इक्वल टू MA, न्यूटन पूरा न्यूटन फिजिक्स, ठीक है ना, पूरा फिजिक्स में तो न्यूटन है, ये आपको याद रखना है, सब समझना है, ठीक है। F इक्वल टू MA, मतलब F इक्वल टू MA भी हम लोग जानते हैं सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू ये भी दिख रहा है, F इक्वल टू ये भी दिख रहा है, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से कहीं, इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से इफ LHS आर इक्वल देन RHS ऑल्सो विल बी इक्वल होगा ना। यहाँ से कितना? माइनस E इंटू E इक्वल टू M इंटू A निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है हमको, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी इसका क्या है, इसका स्पीड क्या बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। A निकालिए यहाँ से, माइनस E इंटू E, और ये M आ जाएगा नीचे, इक्वल टू कितना? A। यहाँ से हमको A मिला, एक्सेलरेशन मिला कितना? माइनस E बाई M। माइनस साइन नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिला कि जब एक्सेलरेट करेगा तो इसका इतना होगा एक्सेलरेशन, किसका? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि पॉजिटिव विंड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ तक अच्छे से उतार लीजिए, समझ के एक बार फिर से बता देते हैं, उतारते रहिए, हम समझा रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, आप फिगर के बारे में लिख सकते हैं इसमें, लेट अस कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल B। क्लियर है? B बोर्ड के बैटरी से उसको जोड़ दिए थे।
आगे कह रहा है कि जब हम लोग बैटरी से नहीं जोड़े थे, जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए थे, तो कितना था इसका एवरेज 0 था, ठीक है, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा था। जब अप्लाई कर दिए, जब अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करेगा, उस पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो कितना है, इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। ये आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। यहाँ पे क्यू का मतलब चार्ज है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो कितना माइनस ई इंटू ई, छोटा वाला ही होगा चार्ज की जगह पर। ये पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कर दिए इसको। यहाँ देखते हैं इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉ पढ़े हैं ना न्यूटन से, तो यहाँ न्यूटन बताया कितना फोर्स लगता है, इक्वल टू एम ए, दोनों में एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर, और ए इक्वल टू मिला इतना। आगे देखेंगे यहाँ से हमको ए का वैल्यू मिल गया था। अब हम लोग बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी का, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। नाउ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देखे सर u1, u2, u3 जो कितना था 0 था, तो फाइनल क्या दिखाते हैं हम लोग v से, यानी कितना v1, v1 क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट का, तो v इक्वल टू आपको याद होगा u प्लस at, ये फॉर्मूला आप याद है ना आपको, u प्लस at, यहाँ कितना हो जाएगा u1 प्लस at1। a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है सबके लिए, a एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको मिल चुका था, यानी ये फॉर्मूला ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे पढ़े हैं ना। तो वहां से फॉर्मूला हमने क्या लिया है वेलोसिटी के लिए, u1 प्लस ए टी1। फिर है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकेंड का बात करेंगे तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u2 प्लस ए, और यहाँ पर कितना हो गया t2। क्लियर है ना, सेकेंड टाइम के लिए वेलोसिटी। और बात की यहाँ पे हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो जाएगा v3 इक्वल्स टू u3 प्लस ए, और यहाँ पर कितना t3। इसी प्रकार से डॉट 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 वेलोसिटी डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट किसका, nth इलेक्ट्रॉन का, यानी जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो फाइनली nth इलेक्ट्रॉन का हम बात करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे vn इक्वल टू डॉट डॉट यहाँ पर un प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये at और n। क्लियर है ना, यहाँ पर atn हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, यानी एक के लिए ये फॉर्मूला, दो के लिए, तीन के लिए, अगर n तक जाएंगे फाइनल तो कितना आएगा un प्लस ए, यहाँ पर कितना t और n, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको निकालना था, मतलब टोटल इतना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने वाला है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाते हैं इसको, vd से आप बताए थे, तो vd कैसे निकालते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप बताए थे हम लोगों की एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबको जोड़ दो, v1 को, v2 को, v3 को, डॉट 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 vn को, और बाई n यानी कि नंबर ऑफ टर्न जितना भी है, जितना भी इलेक्ट्रॉन से क्या उसको डिवाइड कर दो। अब जोड़ दीजिए, तो vd इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे v1 का वैल्यू कितना है सर, तो u1 प्लस at1, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर u1 प्लस at1, ठीक है। फिर v2 का वैल्यू कितना है, तो u2 प्लस at2, v3 का वैल्यू कितना u3 प्लस a, और यहाँ पर कितना t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से कितना vn का, तो vn का कितना un और प्लस at और n, और बाई ओवरऑल एवरेज कैसे निकालते हैं, तो बटा कितना है सबका ओवरऑल में n। यहाँ तक देख लेंगे, यहाँ तक पहले इसको लिख लेंगे, इसको हम इरेज करने वाला है, ध्यान से देख लेंगे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, फाइनली nth इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या है, तो सारा वेलोसिटी को जोड़ के जितना है उससे उसको, जितना नंबर ऑफ टर्न्स उसका उसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से vd इक्वल्स टू ये u1, u2, u3, u4 जितना भी टर्म है, u वाला हम लोग कर सकते हैं एक तरफ, ठीक है ना, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 सर un जो था, और बाई n तो दोनों के लिए है, मतलब कर सकते हैं अलग अलग, इधर भी u वाला एक तरफ कर लिए, और बचा क्या हम लोग का, तो ये बचा at1, उसके बाद at2, उसके बाद at3 प्लस डॉट 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 कितना atn और बाई n, ठीक है। इन दोनों के लिए बीच में प्लस है, n n स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, यानी u1 u2 वाला एक तरफ कर लिए, और at1 at2 क्या करें हम लोग एक तरफ,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये U1 U2 U3 ये क्या है आपका UN, यानी कि जो U वाला टर्म था एक तरफ और AT1 AT2 उसको कर लिया हम लोग एक तरफ। अब हम लोग जो स्टार्टिंग में देखे थे सर, इतना का जो वैल्यू था पता था 0 है, देखे थे ना, ध्यान से देख लीजिए। ये U1 इनिशियल का है, पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, तो कितना 0। जब 0 होगा तो इसके जगह क्या कर दिया हम लोग 0। इधर आते हैं सब में ए है तो A कॉम ले लिए, बाहर में कॉमन, तो कितना बचा T1, अंदर में कितना बचा T1। यही था ना, इसको छोटा वाला टी से हम दिखाया था ना वहां पे, तो छोटा टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, छोटा टी बड़ा टी दोनों तो टाइम को डिनोट कर रहा है। Tn यानी यहां से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn और बाई ओवरऑल कितना था n, ठीक है। तो यहां से मिला Vd इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया। A अंदर में जो है T1 T2 T3 यानी क्या हो गया, एक एवरेज टाइम हो गया। ध्यान से देखिए T1 T2 T3 कितना हो गया, एवरेज टाइम हो गया सबका। तो एवरेज टाइम को यानी इसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको दिखाते हैं सर टाउ सिंबल से, यानी कितना हो गया A T, ये हो गया इसका फाइनल वैल्यू A इंटू टी, यानी ये T यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन टाइम है। तो Vd इक्वल्स टू, इस A का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे इससे पहले, A का वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू फर्स्ट सेकंड दोनों को एक साथ इक्वेट किए थे तो A का वैल्यू को मिला था सर माइनस ई और बाई आप देख सकते हैं कितना, ध्यान से देखेंगे पीछे कितना देखे थे हम लोग, माइनस ई यहाँ पे कितना है ये टाउ है, और नीचे वहां पे कितना बचा हुआ था m, खाना पीछे देख लेंगे। ये मिला हमको फाइनल फॉर्मूला किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस ई एम इंटू टाउ, और यहाँ पे जो टाउ है वो क्या है, यहाँ पे जो टाउ है, टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि एक एवरेज टाइम यहाँ पे उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और दिखाते हैं टाउ सिंबल से। क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब सर ये माइनस साइन जो फाइनल आया, माइनस माइनस का मतलब क्या है, तो स्टार्टिंग में हम बताए थे माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज का बिल्कुल अपोजिट होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब बड़ा, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मतलब क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब क्या है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, फाइनल एक्सप्रेशन किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।